दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी हाल में ही रिलीज हुई मूवी आजाद को। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में गोविंद नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जहाँ पर गोविंद की नानी गोविंद और उसकी बहन को महाराणा प्रताप और उसके घोड़े चेतक की कहानी सुना रही होती है। दरअसल गोविंद को घोड़ों का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास एक भी घोड़ा नहीं था। गोविंद और उसके बाबा जमींदार के पास काम करने जाते थे, जहाँ वे घोड़ों की देखभाल करते थे, लेकिन जमींदार उन घोड़ों पर बैठने नहीं देते थे। हालांकि सभी घोड़ों को नहलाते थे, चारा खिलाते थे, पर उन पर बैठने नहीं देते थे। तभी वहाँ पर हम जमींदार की बेटी जानकी को देखते हैं। वह घोड़े पर बैठकर सैर पर निकली थी। फिर गोविंद जानकी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जानकी उसे भाव नहीं देती। फिर गोविंद अपने काम में लग जाता है। वह एक घोड़े की सफाई कर रहा था। जैसे ही गोविंद उस घोड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही उसके दोस्त के हाथ अचानक घोड़े पर लग जाते हैं। फिर अचानक से घोड़ा अनबैलेंस होकर वहाँ से भागने लगता है और गोविंद भी एक्सीडेंटली उसके साथ चला जाता है। ये सब जानकी देख लेती है। फिर जमींदार गोविंद को घोड़े पर बैठने की वजह से उसके पिताजी से ही कोड़े लगवाता है, लेकिन जानकी अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, पर उसके पिता जानकी को ही शांत करवा देते हैं। गोविंद को लगता है कि यह सब जानकी ने ही अपने पिता को बताया है। उसके बाद गोविंद के पिता जमींदार से उसे छोड़ने के लिए विनती करते हैं, तब जाकर गोविंद को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं, जिसकी शादी जानकी से होने वाली है, लेकिन जानकी उससे शादी नहीं करना चाहती। इधर कुछ गाँव वालों की जमीन हड़प कर अंग्रेज उन्हें दक्षिण अफ्रीका की तरफ ले जा रहे थे मजदूरी करवाने के लिए। उसी ग्रुप में एक पिता अपने बेटे को यहाँ से भागने को कहता है ताकि उसकी जान बची रहे, लेकिन वह अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता। परंतु उसके पिताजी के जोर देने पर वह वहाँ से भागने लगता है। तभी अंग्रेज उसे देख लेते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर डाकू विक्रम की एंट्री होती है। विक्रम होने को तो डाकू है, मगर वह लोगों की मदद करता था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता था। फिर इन डाकुओं और अंग्रेजों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें अंग्रेज उस लड़के के पिता को मार डालते हैं, लेकिन विक्रम और उसके साथियों ने सभी अंग्रेजों को मार दिया। अंग्रेजों के मेन आदमी को पकड़कर विक्रम उस लड़के के हाथों मरवाता है। इसके बाद हम तेज बहादुर को देखते हैं, जो जमींदार का बेटा था। वह गांव वालों पर जुर्म करके उन्हें जबरदस्ती गांव से अफ्रीका अपने मन से जाने के लिए मजबूर कर रहा होता है। गरीबों पर अत्याचार करके उन्हें अफ्रीका में मजदूरी करवाता था। फिर हम तेज बहादुर की पत्नी केसर को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह तेज बहादुर को अपना पति नहीं मानती। इधर गोविंद को अभी भी लगता है कि जानकी ने ही उसे मार खिलाया है और वह उससे बदला लेने का ठान लेता है। वैसे आज होली का त्योहार होता है, जानकी भी वहाँ आई हुई थी। सब होली को एंजॉय कर रहे थे। तभी जानकी गोविंद पर रंग लगा देती है, जिसके बाद गोविंद भी जानकी को रंग लगा देता है, लेकिन जानकी उसे धक्का दे देती है। इसके बाद गोविंद और डर जाता है कि अगर इस बार उसने अपने पिताजी को ये बात बता दी तो वे उसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि जान से मार देंगे। यह सोचकर वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद गोविंद को एक घोड़ा दिखता है, जो डाकू विक्रम का घोड़ा था। हम यहाँ देखते हैं कि तेज बहादुर की पत्नी केसर विक्रम के साथ बैठी हुई थी। दरअसल केसर और विक्रम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। केसर कहती है मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन विक्रम एक डाकू था और डाकू का कब क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता होता, इसलिए वह केसर की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। फिर विक्रम वहाँ से जाने लगता है। गोविंद को विक्रम का घोड़ा बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वह उसके पीछे पीछे जाता है। इधर केसर जब घर पहुँचती है तो उसके पति उससे पूछते हैं तुम कहाँ गई थी? केसर कहती है मंदिर गई थी, लेकिन तेज बहादुर जानता था कि वह विक्रम से मिलने गई थी। तेज बहादुर कहता है मैं तुझे भी मार सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले उस विक्रम को मारना है। वहीं दूसरी तरफ गोविंद को विक्रम के आदमी पकड़ लेते हैं। वे गोविंद से पूछते हैं तुम कहाँ से हो, पीछा क्यों कर रहे थे, क्या तुम जासूस हो? गोविंद जवाब देता है मैं तो इस घोड़े का पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे ये घोड़ा पसंद आ गया है। फिर विक्रम गोविंद से कहता है क्या तुम आजाद की सवारी करोगे? दरअसल उस घोड़े का नाम आजाद था। जब गोविंद आजाद पर बैठने के लिए जाता है तो आजाद उसे अपने पास भी नहीं आने देता, वह सिर्फ विक्रम को ही अपने पास आने देता था। अब गोविंद उन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है, क्योंकि अगर वह घर जाएगा तो पता नहीं जमींदार उसके साथ क्या करेगा, इसलिए वह अब नहीं जाता और अब वह जानकी से डाकू बनकर बदला लेने की सोच लेता है। इधर गोविंद के घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अगले दिन सभी लोग अलग जगह पर जाने लगते हैं। गोविंद बीरू के साथ घोड़े पर बैठकर जाता है। वह बीरू से विक्रम और घोड़े की दोस्ती के बारे में पूछता है। बीरू बताता है आजाद जब छोटा था तो अंग्रेज उसे मारने वाले थे, विक्रम ने उसे खरीदा और पाल पोस कर बड़ा किया, तभी से उनकी दोस्ती मजबूत हुई। फिर अगले दिन गोविंद को एक छोटा सा घोड़ा दिया गया। उसने घोड़े का नाम चेतन रखा। इसके बाद बीरू ने गोविंद को कुश्ती लड़ने को कहा। दोनों ने कुश्ती शुरू की। गोविंद का ध्यान आजाद की तरफ था, इसलिए वह पहला मुकाबला हार गया, लेकिन दूसरी बार उसने बीरू को पछाड़ दिया। कुछ देर बाद गोविंद ने आजाद और विक्रम को देखकर डाकू बनने की उनकी कहानी बीरू से पूछी। बीरू बताता है विक्रम पहले एक किसान था। केसर और विक्रम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन केसर पर जमींदार के बेटे तेज बहादुर की नजर पड़ी। तेज बहादुर ने केसर से शादी करना चाहा, लेकिन जब उसे पता चला कि केसर विक्रम से प्यार करती है तो उसने विक्रम को बहुत मारा। फिर उसने केसर से कहा कि अगर वह उससे शादी करेगी तो वह विक्रम
को छोड़ देगा। केसर मान गई। केसर ने जमींदार के बेटे से शादी कर ली, लेकिन तेज बहादुर ने विक्रम के पूरे गांव को जला दिया। विक्रम अपना गांव तो नहीं बचा सका, लेकिन उसने ठान लिया कि वह दूसरे गांवों को बचाएगा। तब से वह डाकू बना, यानी बागी। यह कहानी सुनने के बाद गोविंद ने फैसला किया कि वह अब विक्रम और आजाद को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जिसके बाद विक्रम को पता चलता है कि जमींदार फिर से एक गांव को खाली कर रहा है। यह सुनकर विक्रम अपने साथियों के साथ गांव वालों को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद बहुत सारे अंग्रेज थे जो काफी ज्यादा हथियार से हमला करते हैं और विक्रम का एक आदमी बीरू इन अंग्रेजों से मिला हुआ होता है। जिसके बाद विक्रम गोविंद को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन विक्रम को गोली लगी थी। जिसके बाद गोविंद उसकी इलाज के लिए पास के गांव में जाने को कहता है, पर विक्रम कहता है मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम आजाद का ख्याल रखना और आजाद को अपना पक्का दोस्त बनाना। ऐसा कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर गोविंद विक्रम का अंतिम संस्कार करता है और वह सबसे पहले केसर के घर के पास चला जाता है। केसर आजाद को देखकर वहां जाती है तो उसे गोविंद मिलता है। वह बताता है कि विक्रम अब नहीं रहा और उसकी पगड़ी केसर को दे देता है। जिसके बाद केसर काफी ज्यादा रोती है। उसे पता था कि ये सब उसके पति ने ही किया है। उसके बाद गोविंद जानकी के कमरे में जाता है। उसे देखकर जानकी न ही डरती है और न ही चिल्लाती है, बल्कि वह उससे यह पूछती है तुम इतने दिनों से कहाँ थे। जिस पर गोविंद बताता है तुमने अपने पिता को होली वाली बात बता दी होगी, इसलिए मैं भाग गया था। फिर जानकी कहती है मैंने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि तुम्हें उस दिन मार रहे थे तो मुझे काफी बुरा लगा। ये सुनकर गोविंद खुश हो जाता है। फिर जानकी गोविंद का घोड़ा देखकर अगले दिन रेस लगाने के लिए कहती है, जिस पर गोविंद भी रेस के लिए मान जाता है। उसके बाद गोविंद आजाद को अपने घर ले जाता है। उसके पिता आजाद को देखकर कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ, अगर इसे यहाँ पर कोई देख लिया तो जमींदार हमें मार डालेंगे। लेकिन गोविंद उसे घर के अंदर रख लेता है। फिर अगले दिन उसके लिए अलग जगह का बंदोबस्त कर देता है और खुद भी वहीं रहने लगता है। आजाद कुछ भी नहीं खा रहा था क्योंकि उसे विक्रम के जाने का दुख था, लेकिन वह दारू बराबर पी रहा था। जिसके बाद गोविंद जानकी से पूछता है अब मैं इसे क्या खिलाऊं, कुछ भी नहीं खा रहा है, बस दारू पिए जा रहा है। फिर जानकी उसे दारू के साथ ही चना भिगोकर खिलाने के लिए कहती है। अगले दिन गोविंद रेस लगाने के लिए जानकी को बुलाता है, लेकिन आजाद गोविंद को अपने ऊपर बैठने ही नहीं दे रहा था, जिस वजह से गोविंद काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद जानकी कहती है आजाद को दोस्त नहीं बल्कि सरदार चाहिए। जिसके बाद गोविंद आजाद के साथ सरदार की तरह पेश आता है। फिर आजाद उसे अपने ऊपर बैठने दे देता है। जिसके बाद तो गोविंद खुशी के मारे पागल हो जाता है। जिसके बाद जानकी और गोविंद दोनों एक साथ रहने लगे थे और दोनों एक साथ काफी समय बिताने लगे थे। फिर एक दिन दोनों घोड़े के साथ समय बिता रहे थे, तभी वहाँ पर जेम्स आता है जिससे जानकी की शादी होने वाली थी। जेम्स को आजाद बहुत पसंद आ जाता है और वह उसे खरीदने की बात करता है, लेकिन गोविंद उसे बेचने से मना कर देता है, जिस वजह से जेम्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह यह बात जमींदार को बताता है। फिर जमींदार गोविंद के पिताजी को बुलाकर धमकी देते हैं कि वो उस घोड़े को दे दें, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद गांव में सभी लोग आजाद को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके रहने से पूरे गांव को खतरा था। तभी गोविंद की नानी बोलती है कब तक हम डर डर के जीते रहेंगे, हमें ही आवाज उठाना होगा, मुकाबला करना होगा। जिसके बाद वहाँ पर गोविंद आजाद के साथ आता है। गांव वाले सभी लोग आजाद को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आजाद तगड़ा और बहुत खूबसूरत था। गोविंद कहता है अभी राज्य में घोड़ों की रेस होने वाली है, जिसमें जीतने पर इनाम भी है। मैं उस रेस में भाग लूंगा और जीतकर आप सभी का कर्ज भी चुका दूंगा। जिसके बाद सभी गांव वाले जमींदार के पास जाकर कहते हैं इस बार गोविंद भी घोड़े की रेस में पार्टिसिपेट करेगा। पहले तो जमींदार नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है और यह शर्त रखता है कि अगर वह हार गया या फिर वह रेस पर नहीं पहुंच पाया तो उन सभी गांव वालों को अफ्रीका में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। इस शर्त के लिए गांव वाले मान जाते हैं। इधर जमींदार प्लान बनाते हैं कि उसका घोड़ा रेस के समय पर नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद जानकी अपने भाई से कहती है तुम भी अगर मर्द हो तो मर्द की तरह जीतो, लेकिन उसके पिता जानकी को अपने भाई से माफी मांगने को कहते हैं। जमींदार बीरू को भेजते हैं आजाद को मारने के लिए। जब बीरू आजाद को मारने वाला था तभी वहाँ पर गोविंद के पिता आते हैं और आजाद को मारने से बचाते हैं, लेकिन बीरू उनके पिता को घायल करके आजाद को वहाँ से ले जाता है और यह सब जेम्स ने किया था। वह आजाद के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन आजाद उसे बैठने नहीं देता, जिस वजह से जेम्स गुस्सा हो जाता है और वह आजाद को मारने वाला था। तभी वहाँ जानकी आकर जेम्स को रोकती है और कहती है तुम्हें इससे अच्छा घोड़ा मिल जाएगा, तुम इसे इंग्लैंड भेज दो। यह सुनकर जेम्स को भी ठीक लगता है और वह उसे इंग्लैंड भेजने की तैयारी करता है। जिसके बाद गोविंद को पता चलता है कि आजाद को महल में ले जाया गया है, तो वह जमींदार के घर जाकर आजाद को ढूंढने लगता है, लेकिन जमींदार के आदमी गोविंद को पकड़कर बांधकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इसे देखकर जानकी बहुत रोती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। फिर रात होने के बाद वह गोविंद को बचाकर अपने घोड़े पर पीछे बिठाकर आजाद के पास जाती है। आजाद को वे लोग इंग्लैंड ले जा रहे थे, लेकिन गोविंद उन अंग्रेजों को मारकर आजाद को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सही वक्त पर आजाद और गोविंद रेस वाली जगह पर पहुंचते हैं। फिर केसर विक्रम की पगड़ी को गोविंद को पहना देती है। जिसके बाद गोविंद केसर से आशीर्वाद लेता है।
फिर रेस शुरू होती है, लेकिन तेज बहादुर रेस शुरू होने से पहले आजाद पर चाकू से वार कर देता है, जिस वजह से आजाद दर्द में वहीं पर छटपटाने लगता है और आगे नहीं बढ़ता। लेकिन थोड़ी देर बाद आजाद को विक्रम की याद आती है, फिर वह दौड़ने के लिए तैयार होता है। फिर आजाद और गोविंद दोनों सभी से आगे हो जाते हैं और उनकी जीत होती है, जिसके बाद सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है।